हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद त्रिभुवन यादव। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक नए वीडियो में फिर से उपस्थित हूँ। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या पे आधारित सवालों को लगा चुके हैं। इस वीडियो में हम संख्याओं के एक निश्चित अंतराल पे बढ़ने यानी एक निश्चित क्रम में बढ़ने वाली संख्याओं का हम योग के बारे में सीखेंगे, यानी कैसे हम उन संख्याओं का योग करेंगे और कैसे उसको लगाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के योग के बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ फार्मूला है जिसको हम देख लेते हैं। ठीक, यानी जिस श्रेणी का हम योग ज्ञात करेंगे उस श्रेणी के लिए कुछ फार्मूले लिखे गए हैं। जैसे कि पहला पद को, किसी श्रेणी के पहले पद को हम ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। अंतिम पद को स्मॉल एल से, सर्वांतर को डी से, पदों की संख्या को एन से। ठीक, एनवा पद टीएन से, टीएन को ही अंतिम पद कहते हैं यानी एल कहते हैं। ठीक, टीएन को ही अंतिम पद यानी एल कहते हैं। और एन पदों का योग को किससे डिनोट करें हम? एस एन से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ सिंबल हुए, यानी पहले पद को हम ए, अंतिम पद को एल, सार्वधातुक को डी। सार्वधातुक मतलब कि दो पदों के बीच के अंतर, यानी कि किन्हीं दो मतलब क्रमागत पदों के बीच का अंतर को क्या बोलेंगे हम? सार्वधातुक। यानी डी पदों की संख्या एन, एनवा पद को टीएन से, इसी को अंतिम पद बोलते हैं। ठीक, एन पदों का योग को हम एस एन से लिखेंगे। तो ये फार्मूले कुछ लिखे हैं, यानी एनवा पद का फार्मूला, एनवा पद यानी टीएन हमको निकालना होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। और फिर एन पदों का योग एस एन बराबर, यानी योग का दो फार्मूला है। एस एन बराबर एन बाई टू, एन जहां पदों की संख्या है, ठीक, ब्रैकेट में ए प्लस एल, यानी ए पहला पद एल अंतिम पद। ठीक, यानी किसी सवाल में यदि हमको पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, तो श्रेणी के हम पदों का, सभी पदों का क्या करेंगे, यानी एन पदों का क्या निकाल लेंगे? एक फल निकाल लेंगे। इसी प्रकार एस एन यानी पदों का योग, एन पदों का योग क्या हो जाएगा? एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये योग का दूसरा फार्मूला है। ठीक, अब इसमें क्या होगा आपको, यदि सार्वधातुक पता है, पदों की संख्या पता है, पहला पद पता है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? पदों का, यानी श्रेणी के एन पदों का योग निकाल लेंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब इसी फार्मूलों को हम सवालों में यूज करेंगे। तो आइए सवालों को देखते हैं। तो ये दो सवाल हम लिखे हैं, आइए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग देखते हैं। यानी पहला सवाल हमारा क्या दिया है? ये दिया है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? 60 तक, यानी 1 से लेके 60 के पदों का हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। ठीक, योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला हम यहीं बगल में लिख दिए हैं। यानी इसमें आपको क्या क्या पता है? आपका पहला पद कितना, यानी ए कितना दिया है? 1 दिया है। सार्वधातुक यानी डी कितना है आपका? ठीक, डी कितना है? डी आपका कितना है यहाँ? यानी डी ये होता है कि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, किन्हीं दो पद के बीच, लगातार पदों के बीच का क्या है? अंतर। तो अंतर कितना है आपका? ये भी 1 है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो अंतर कितना आपका बना हुआ है? 1। ठीक, आपका इसमें अंतिम पद कितना है, यानी एल कितना है? 60 है, ये 60 दिया है। और हमको क्या निकालना है? यन अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, यानी यन को हमको निकालना है, तो यस एन हमको पता चल जाएगा। इसलिए यन के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे एनवा पद। एनवा पद बराबर क्या होता है? हमारा फार्मूला हम लिखे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद मतलब क्या होता है?
अंतिम पद माने कितना आपका पता है, 60 पता है यल, यानी ये आपको ए कितना है, 1 है, प्लस n तो निकालना ही है, -1 सार्वधांतर आपका कितना है, 1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक। इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 का गुणा होगा क्या, n-1, यानी 1 से 1 कटा, तो आपका n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपका आ गया 60। अब जब n की वैल्यू आपको 60 मिल गई तो SN हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। यानी SN मीन्स क्या, यानी श्रेणी के 60 पदों का हमको क्या निकालना है, अब योग निकालना है। तो हम लिख देंगे क्या, ये 60 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी n/2 ब्रैकेट में कितना a प्लस l। आपका n हम मालूम कर लिए कितना आया 60, यानी 60/2। पहला पद आपका 1 है, अंतिम पद आपका कितना है, 60 है। हम यहाँ फिल कर दिए, ये आपका ये कितना हो गया, इसको जो हम 60 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका, ये आएगा 30, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 60 1 61, यानी 61। अब 30 में जब 60 का 61 का गुणा होगा कितना आएगा, यानी 3 1 जीरो को हम मतलब छोड़ दिए, गुणा करने का तरीका देख लीजिए आप लोग, जीरो को भूल गए, 3 का हम गुणा कर लिए, यानी 3 1 3 और 6 3 18, जीरो जो भूले थे लाके यहाँ लगा लिए, यानी आपका जो आंसर आ गया क्या, ये आपका आंसर आ गया। यानी 1 से लेके 60 तक के पदों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना उसका मान मिलेगा, 1830। तो बड़े आसानी से ऐसे हम फार्मूलों के सहायता से हम पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल लिखा है, क्या लिखा है, 2 4 6 8 डॉट डॉट कहां तक, 50 तक। यानी हमको क्या करना है, 2 से लेके 50 तक के पदों का क्या निकालना है हमको, योग। तो इसमें कौन कौन सी जानकारी हमको पता है, आइए देख लेते हैं। यानी पहला पद तो आपका कितना पता है, पहला पद तो साफ साफ क्लियर है, कितना है 2। सार्वांतर कितना आपका है, d, यानी सार्वांतर यानी 2 पदों के बीच के अंतर, ठीक। इन्हीं 2 लगातार पदों के बीच का अंतर सार्वांतर आपका कितना हो जाएगा, घटा के देख लीजिए, 4 में से 2 गया, कितना मिला, ये भी 2 आ गया, ठीक। अंतिम पद यानी यल आपका कितना पता है, 50 पता है। अब इसमें हमको निकालना है क्या, यहां लिख देते हैं, इसमें हमको निकालना है n निकालना है और SN निकालना है, ठीक। SN क्या होगा, तो पहले हम n का मान निकालेंगे, यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n हमारा क्या बताता है, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हम क्या लगा देंगे, nवां पद बराबर, क्योंकि nवां पद हमको पता है, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। आपका nवां पद यानी कितना, 50 पता है, तो ये हो जाएगा, पहला पद आपका 2 है, हम यहाँ 2 पुट कर दिए, ठीक। आपका n निकालना ही है तो n-1, और सार्वांतर आपका कितना है, ये 2 है, हम यहाँ 2 रख दिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 50 कितना हो गया, 2 प्लस n 2 का गुणा करिए, कितना आएगा 2n माइनस कितना, इसमें 1 में गुणा होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका n बराबर जो मिल जाएगा, n बराबर मिल जाएगा, ये 2 से जब 50 कैंसिल होगा कितना आएगा 25। यानी आपका श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई आपकी 25, ठीक। आपके पदों की संख्या कितनी मिल गई 25। हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो, तो इसको जो हम काटेंगे n बराबर कितना आपका मिल गया, यानी n बराबर आपका मिल गया 25। अब जब n की वैल्यू हमको पता चल गई तो SN बड़े आराम से निकाल लेंगे हम। SN यानी माने कितना, n माने पदों की संख्या, यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट कितने 50 तक में 25 पद आपके होंगे, चूंकि n की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 25, तो 25 पदों का योग हम निकाल लेंगे। यानी यस 25 बराबर, जहां n रहता है वहीं क्या आ गया हमारा 25। 25 जब निकालेंगे तो कितना, ये 25/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यानी n/2 होता है, तो n की वैल्यू कितनी 25। ए माने पहला पद, ठीक, यल माने अंतिम पद, तो पहला पद इसमें है 2, अंतिम पद इसमें है कितना 50। बस इसी को हम जैसे सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 25/2, और इसमें ब्रैकेट में कितना हो जाएगा
50 दो 52 गुणे में, इसको जब काटेंगे कितना मिला ये 26, यानी आपका आ गया 25 गुणे 26। ठीक, 25 गुणे 26 को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक, हम यही लिख दे रहे हैं यहाँ 25 गुणे जब 26 करेंगे कितना आ जाएगा, अगर 25 गुणे 25 होता तो कितना मिल जाता आपको 625, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 650, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ गई 650। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। यानी इसमें ये हुआ कि 2 से लेके 2 4 6 8 डॉट डॉट 50, यानी 50 तक के पदों का यदि हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा 650। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए 2 प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे हम लोग और लिखे उसको भी देख लेते हैं। यानी इसमें पहला प्रश्न जो हमारा है, इसमें क्या है 23 25 27 डॉट डॉट कितना 71, यानी हमको इस श्रेणी का यानी पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हमको कौन कौन सी जानकारी पता है, यानी हम लिखेंगे हल। ठीक, पहला पद आपका यानी ए कितना दिया है 23। ठीक, आपका सार्वांतर यानी दो पदों के बीच का अंतर कितना आपका 23 से 25 हो गया, यानी 25 में से 23 घटाएंगे कितना आपको मिलेगा 2, सार्वांतर आपका 2 है। अंतिम पद यानी यल आपका कितना पता है 71। ठीक, अब हमको इसमें करना क्या है, यन की अगर मान हमको पता चल जाए इस श्रेणी में कितना पद है तो यन बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यन मीन्स पदों का यन पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और यल तो हमारे पास है ही, यानी ए और यल तो हमारे पास है ही, अगर यन हमको पता चल जाए तो पदों की हम योग बड़े आसानी मतलब श्रेणी का मतलब योग बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, यन का मान। यन का मान आपका कहां से निकलेगा, एन का मान हम लिखेंगे एनवा पद वाले फार्मूले से, यानी इससे हमारा मिलेगा। एनवा पद का फार्मूला क्या हम लिखे हैं, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखे हैं। तो एनवा पद आपका यानी अंतिम पद कितना आपका है 71। ठीक, 71 है। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 23 प्लस एन तो हमको ज्ञात ही करना है -1, डी की वैल्यू आपकी कितनी है सार्वांतर यानी 2। इसी को जैसे हम सॉल्व करेंगे आपका क्या मिल जाएगा, यानी इधर 71 चल रहा है, इधर ये हो गया 23, 2 का आप अंदर गुणा करिए, यानी n के पास आया 2n और 1 के पास आया तो -2 हो गया। ठीक, अब इसको और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 2 आपका 23 में से घट गया, 2 आपका क्योंकि ये माइनस है 23 में से घट गया, बचा कितना 21। 21 इधर आएगा, चूंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और हम डायरेक्ट अब यहाँ लिखें, यानी 2n बराबर हमको क्या मिल जाएगा 71 माइनस 21, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 50, यानी इसको 2 से जब कैंसिल करेंगे n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25, यानी n की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब जब n की वैल्यू हमको मिल गई तो यन निकालना हमारे लिए बेहद आसान हो गया, तो हम लिख देंगे, यानी n के स्थान पे कितना आपका आ गया 25, तो यस 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक, a प्लस एल आ गया हमारा, यानी n की वैल्यू तो आपको मिल ही चुकी है कितनी 25/2, a की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ देखिए श्रेणी में 23। ठीक, ये कितनी है 23, एल की वैल्यू आपकी कितनी है, यानी अंतिम पद आपका कितना है 71 है, यानी 71। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, बाहर चल रहा आपका 25/2, ये जोड़ेंगे कितना आपका गुणे में हो जाएगा, ये 3 1 4 और 7 2 9, यानी 94। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ क्या मिल गया, ये मिल गया 25 और गुणे कितना 25 गुणे कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 7 दूना 14, यानी 25 गुणे हम लिखेंगे क्या 47। अब देखिए डायरेक्ट कैसे गुणा करेंगे हम, 25 का पहाड़ा हम पढ़े 7 बार, आपका कितना मिलेगा 25 का 6 बार पढ़ते
तो कितना हो जाता आपका 150। 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 175। 175 के 5 हासिल कितना लगा 17। 25 चौका 100 और 17 कितना हो जाएगा 117, यानी 1175। इसका आपका जो आंसर आ गया कितना 1175, यानी इस श्रेणी का जो योग है वो कितना आ गया आपका 1175। ठीक, तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस श्रेणी में क्या है, इस श्रेणी में दिया है 120, 135, 150 डॉट डॉट कहां तक 600 तक के बीच के पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक, तो योग में हम फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे, यानी पहला पद हमको ए कितना पता है 120। ठीक, फिर आपका अंतिम पद कितना पता है एल, कितना है ये 600। सार्वांतर यानी डी आपका कितना पता है, यानी 135 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 15, चाहे तो आप 150 में से 135 घटा लीजिए। कहने का मतलब कि इन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है सार्वांतर होता है, यानी आएगा कितना ये 15। आपको निकालना क्या है एन, और एन जब हमको मिल जाएगा तो एस एन बड़े आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो एन निकालने के लिए फिर वही प्रक्रिया हम क्या लिखेंगे एनवा पद, यानी लिखेंगे एनवा पद का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एनवा पद आपका कितना पता है 600, ए आपका कितना है 120, ए माने पहला पद तो 120। ठीक, प्लस एन तो हमको निकालना ही है, डी आपका कितना है, यानी सार्वांतर आपका कितना है 15। ठीक, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया इधर 600, यहाँ 120, 15 को अंदर लाएंगे क्या हो जाएगा एन के पास आएगा तो हो जाएगा 15n, और एक के पास आएगा तो कितना हो जाएगा -15। अब आपका 15 120 में से घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 105। 105 जब इधर आएगा तो एक लाइन और लिख देते हैं, यानी हो जाएगा 600 माइनस 105। चूंकि 120 इधर प्लस था 15 घटेगा 105 बचेगा, तो प्लस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर कितना आपका बचा 15n। ठीक, इसको जब और थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी जब 105 घटेगा इसमें से कितना आपका मिल जाएगा, यानी इसको हम लोग पलट के लिख लेते हैं कितना, ये 15n बराबर 15n को इधर कर लिए उसको उधर भेज दिए तो कितना बचा, जब 600 में से 105 निकालेंगे तो ये 495, क्योंकि 100 निकलता तो 500 बचता, 5 ज्यादा है तो 5 घटा दिए 500 में से। ठीक, यानी आपका जब इसको 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 495 बटे कितना 15। 15 से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 तिया 45, कितना बचा 4, फिर 15 तिया 45, यानी आपकी एन की वैल्यू कितनी मिल गई 33 मिल गई। ठीक, कितनी मिल गई 33। अब जब एन की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है इसको हम मिटा देते हैं, यहीं ऊपर लगा देते हैं। ठीक, जब एन की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है तो यस एन बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी यस एन जब हम निकालेंगे तो यस एन का फार्मूला क्या है, यही पहले फार्मूले सब लगाएंगे, यानी n/2। ठीक, a प्लस एल। अब यहाँ एन के स्थान पे कितना आपका आ गया 33, यानी 33/2 ब्रैकेट में पहला पद, पहला यानी ए कितना है ए माने पहला पद, तो ए माने पहला पद 120 आपका यहाँ है। ठीक, अंतिम पद आपका कितना है 600। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो पदों का यानी श्रेणी के सभी पदों का योग हमको मिल जाएगा, यानी इसको ऐसे हम रहने देते हैं 33/2। यहाँ कितना हो गया आपका ये 100 और 600 कितना 700 और 20 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा 720। अब इसको जो हमें डिवाइड करेंगे कितना आपका हो जाएगा 33 गुणे 3 दूना 6। ठीक, एक यहाँ गया 6 दूना 12, यानी कितना 360। अब 360 में 33 का जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये, यानी आपका ये गुणा करके जब लिखेंगे गुणा करके लिख लीजिए, क्योंकि मुजवानी गुणा यहाँ संभव है नहीं। 33 तिहाई तो हो जाएगा, 33 तिहाई कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 99।
33 तिहाई 99, तो 99 दूना 198 आएगा। 198 के 8 हाथ लगा 19, 33 तिहाई 99, 19 कितना 118, 118 कितना है 11,880, शायद इतना ही आएगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 10, सही है, गुणा आपका ये सही है। हम कैसे गुणा किए, क्योंकि 33 का पहाड़ा हमको भी याद है नहीं, हम किए 33 तिया 99। अब चूंकि ये 6 है तो 99 का दुगना कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, तो हम कर लिए कितना 99 का दुगना 198, 198 का 8 हाथ लगा 19, और 33 या 99, 99 में 19 जोड़ेंगे 118, जीरो को हम भूल चुके थे, जीरो लाके यहाँ लगा दिए। तो गुणा ऐसे हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का कर सकते हैं। ठीक, तो आइए कुछ और सवालों देखते हैं। ठीक, इसमें और कुछ सवालों देख लेते हैं हम लोग। आइए हम लोग एक दूसरे प्रकार के सवाल को देख लेते हैं। यानी इस प्रकार में ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है। ठीक, तो पहला इसमें प्रकार ये कह रहा है कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों, यानी 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक के n आपका क्या है, पदों की संख्या है, यानी 10 पद 20 पद वो सवाल में बताएगा आपको। 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, अर्थात 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर अगर हो तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है n इंटू ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1/6। यानी अगर कहीं हमको 1 से लेके n तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, और दूसरा फार्मूला हमारा ये कह रहा है कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग, यानी उनके घन का योग, इसमें क्या था वर्गों का योग। ठीक, यानी अर्थात क्या हो गया आपका 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक n क्यूब। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा तो उनके लिए जो फार्मूला हमारा, यानी घनों के सभी पदों के घनों के योग का जो फार्मूला है n इंटू ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी जब घन का सवाल होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, वर्ग का होगा तो हम ये यूज करेंगे। तो आइए हम दो सवाल को लिखे हैं, इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। यानी वर्ग का लिखे हैं मतलब तो पहले वर्ग को देख लेते हैं, फिर घन को हम लोग लगाएंगे। ठीक, यानी इसमें क्या कहा है, आपका कहा है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना 80 स्क्वायर, यानी n के स्थान पे आपका क्या दिया है 80, यानी 1 से लेके 80 तक के पदों को हमें वर्गों का योग निकालना है। तो वर्ग वाले फार्मूला हम लगा देंगे, यानी n की वैल्यू कितनी आपकी है 80। तो हम जब इसका यानी यस 80 जब निकालेंगे इस श्रेणी के सभी पदों का योग तो क्या हो जाएगा, यानी n जहां है वही हम क्या रख देंगे 80 रख देंगे। तो आपका हो जाएगा क्या 80, दूसरे ब्रैकेट में 80 + 1, तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 × 80 + 1 कितना 6, यानी आपकी वैल्यू ये आ गई। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना 80 × 80 ये कितना हो जाएगा 81 × 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 161 बटे कितना 6 आपका। ठीक, इसको जब और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको आप काट सकते हैं, ये 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा 27, और 2 से 1 कट जाएगा कितना हो जाएगा 40। तो आपका मोटा मोटा आ गया, यहाँ 40 बचा है, ये हो जाएगा 40 × 27 गुणे कितना 161। ठीक, 161 हो गया, बस इसी का गुणा करके हमको लिख देना है। यानी जब 27 का गुणा 4 बार होगा यानी कितना आएगा आपका 25 होता तो 100 हो जाता, 4 दूना 8 यानी 108, तो जीरो लगा था जीरो लगा दिए, गुणे कितना होगा आपका 161। इसका गुणा करके जब लिखेंगे आपका कितना आ जाएगा। ठीक, हम देख के लिख दे रहे हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा
इसकी वैल्यू आएगी जो आपकी 1,73,880, यानी आएगी 1,73,880। आपका जब 1080 में 161 से गुणा होगा तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा सवाल में क्या कहता है। दूसरा सवाल में हमारा कह रहा है कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना 70 का स्क्वायर, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आपके दी गई है, 70 दी गई है। यानी n की वैल्यू आपका कितना है, यहाँ 70 है। कितना है, 70। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है। ठीक, जो हम लोग फार्मूला देखे हैं, फार्मूला कहां से है, 1 से स्टार्ट है, कहां से, 1 से। इसमें एक कंडीशन है कि जब 1 से लेकर समस्त धन पूर्णांकों का योग हो तब ये हम लगा सकते हैं। जबकि आपका सवाल जो दिया कहां से, 20 से स्टार्ट किया है। तो इसको पहले हम लोग बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसका जब हल करेंगे हम तो ऐसे लिख देंगे, यानी इसको लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। ठीक, सेटिंग कर रहे हैं, डॉट 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 कहां तक, 19 का स्क्वायर। ठीक, कहां तक लिख दिए, 19 का स्क्वायर, फिर प्लस लिख दिए 20 का स्क्वायर, यानी 1 से लेके 19 तक का हम पहले क्या किए, जोड़ दिए, यानी ये वाला पद हम पहले जोड़ दिए। तो क्या हो गया, फिर 20 का स्क्वायर धन 21 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना 80 का स्क्वायर। ठीक, ये हमने जबरदस्ती जोड़ दिया। तो जब इसको जोड़े हैं तो इसी में से फिर हम क्या करेंगे, इसी श्रेणी में से क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे। किसको, जितना जोड़े हैं उतना फिर घटा लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना 19 का स्क्वायर, यानी जितना हम जोड़े थे 1 से लेके 19 तक का स्क्वायर उतना हम घटा लिए। तो कोई मान पे अंतर आएगा, यानी किसी संख्या में आप कोई अंक जोड़ दीजिए फिर वही अंक घटा लीजिए तो उसके मान पे कोई अंतर आएगा। ठीक, तो उसी प्रकार हमने क्या किया, पहले हमने, चूंकि हमारा जो फार्मूला था वो 1 से स्टार्ट के लिए है, यानी कोई हम इन पूर्णांकों का मतलब वर्गों का योग तब लिख सकते हैं जब वह संख्या 1 से स्टार्ट हो। जबकि जो हमारा सवाल दिया था 20 से दिया था, ठीक, तो उसको पहले 1 से बना लिए, जितना कम था, यानी 20 से तो ये सवाल लिखा ही था, 19 तक कम था, 1 से लेके 19 तक हमने उसको जोड़ दिया, फिर यहाँ उसको हमने क्या किया, घटा लिया। अब आपका ये क्या हो गया, 1 से लेके 80 तक का फार्मूला बन गया, यहाँ 1 से लेके 19 तक का फार्मूला बन गया, बस। यानी यन आपका यहाँ कितना है 80, यन आपका यहाँ कितना है 19, यानी यन मतलब क्या होता है, अंतिम पद यही। तो अब फार्मूला हम लगा देंगे, जैसे उस पर रखेंगे तैसे आपका यहाँ क्या है, n बराबर कितना है 80, यानी 80 हम यहाँ रखेंगे 80, फिर हो जाएगा 80 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 81, और प्लस गुड़े आपका कितना हो जाएगा, गुड़े ये हो जाएगा कितना 161, वही फिर आएगा आपका। ठीक, और बटे कितना 6, यानी ऊपर वाला सवाल ही बन गया आपका फिर से 80 वाला वही। लेकिन यहाँ जो माइनस में ये वाली श्रेणी खो जाएगा, इसका हो जाएगा 19 गुड़े कितना 1, यानी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और 19 दूना 38 और 1 कितना 39 बटे कितना 6। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू जब अभी हम निकाले कितना आया है 1,73,880 आया है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यानी इसका हो जाएगा 13 तिया 39, 3 दूना 6, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 10, 19। ठीक, इसको गुणा करके लिखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 57 की कितना आ जाएगा 7, और 19 एकन्या 19, और कितना हो जाएगा 19 एकन्या 19, और 5 कितना हो जाएगा 24, यानी हो जाएगा कितना 24, और जीरो छूटा था, जीरो हम यहाँ लगा लिए। इसको आप जब घटा के लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो में से जीरो गया कितना 0, ठीक, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 3 में से
2 गया आपका कितना 1, और बाकी एक साथ उतर गया, यानी 1,71,410। आपका सवाल का मान कितना आ गया 1,74,710। ठीक, 1,74,710। तो इस प्रकार से सवालों को हम हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ एक गलती हो गई थी, ये आपका 70 लिखा था, हम 80 मान लिए, तो कोई बात नहीं, हम 80 मान के लगा दिए, इसको 80 बदल दीजिए, तो आपका मान कितना आ जाएगा इतना। यानी इसमें क्या था 20 से लेके 70 तक हम लिखे थे, जबकि हम निकाल कितना दिए 80 तक का, तो कोई बात नहीं, इसको 80 बना लीजिए, यानी ये 80 हो गया 20 से लेके 80 तक के सवालों को। ये सवाल आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस प्रकार के सवाल आप देखेंगे साल पेपर उठा के, वहां बार बार पूछा गया है, ज्यादातर यही वाला पूछा गया है। ये वाला तो सिंपल आपका हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सेटिंग है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें बस आपका जितना कम है, बस सवाल में हमको इतना ध्यान रखना है कि चूंकि जो फार्मूला हमारा बना है वो 1 से मतलब स्टार्ट होता है। अगर सवाल में कहीं ऐसा 1 को छोड़कर यानी आगे संख्या से बनाया है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले जितना कम उसको बना लेंगे, बाद में घटा देंगे, तो एक बार इस पे फार्मूला यही अप्लाई कर देंगे, और जो घटाए हैं फिर एक बार उस पे घटाए मतलब अप्लाई कर देंगे, जो आएगी वैल्यू घटा के लिख देंगे, वही उसका मान हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे हम लोग बड़े आसानी से लगा लेंगे। अब आइए घन वाला देखते हैं कैसे लगेगा। आइए 2 सवाल हम लोग और लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या है, अब की बार हमने घन पे लिखा है। ठीक, यानी घन वाला फार्मूला हमारा क्या कह रहा था, 1 से लेके 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांक, यानी इसमें भी स्टार्टिंग कहां से होगा, आपका 1 से ही होगा, यानी 1 से लेके n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग का फार्मूला आपका क्या है, n इंटू ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी पूरे का होल स्क्वायर। बस यही फार्मूला हमको लगा देना है। n बराबर यहाँ कितना पता आपका है, n की वैल्यू आपकी कितनी है 90। बस जैसे हम रखेंगे यानी यस 90 बराबर कितना आपका हो जाएगा, जहां n है वहीं कितना रखना हमको 90 रखना है, यानी 90 में 1 जोड़ेंगे कितना 91/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आगे हम लिखेंगे कितना हो जाएगा s90 बराबर आपका कितना, इसको हम कैंसिल किए कितना आ जाएगा ये 45, यानी 45 गुणे कितना 91 का होल स्क्वायर। इसको जो हम सॉल्व करके लिखेंगे अभी, इसका मान आएगा आपका इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यानी ये आएगा 16 76 90 25, ये 16 76 90 25। ठीक, यानी कितना आपका आ गया 1,67,69,69,025। ठीक, यानी ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी आपका ये आंसर हुआ। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें केवल खाली यही वर्ग करना या गुणा करना थोड़ा टिपिकल होता है, बाकी डायरेक्ट आपको फार्मूले पे ही मान पुट करना है। यानी इसमें था कि 1 से लेकर 90 तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग हमको निकालना था, यानी n के स्थान पे कितना आपका था 90 हम यही रख दिए, यहाँ रखे तो 90, इसमें 90 में 1 जोड़ेंगे कितना 91, मतलब कितना हो गया अपॉन 2, उसका वर्ग कर लिए, वर्ग करके लिखे कितना आपका आ गया, इतना आंसर आ गया। ऐसे फिर दूसरा सवाल हमारा है, दूसरे सवाल में हमारा क्या कह रहा है कि 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कितना 60 का क्यूब, यानी हमें इसमें हमको क्या निकालना है 60 तक के पदों के घनों का योग निकालना है। तो इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी जो हमारा फार्मूला कहता है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी जितना कम है उतना अभी हम जोड़ लेंगे, जैसे कि पिछले सवाल में हम लोग सेट किए उतना जोड़ लेंगे, फिर यहाँ उतना घटा देंगे। ठीक, यानी आपका इसको बनाने के लिए हम क्या कर लिए, यानी हल में हम लिखेंगे 1 से जोड़िए, यानी 1 क्यूब धन 2 क्यूब धन 3 क्यूब डॉट डॉट कितना 15 से 1 पहले लिख लेंगे कितना 14 का क्यूब, आगे तो यहाँ 15 से लिखा ही है, धन 15 का क्यूब धन 16 का क्यूब डॉट डॉट कितना 60 का क्यूब, और फिर जितना हम जोड़े हैं इसमें, यानी कितना जोड़े हैं, यही तो एक्स्ट्रा जोड़े हैं, यानी कितना
1 से लेके 14 तक का क्यूब, बस वही चीजें हम यहाँ घटा लेंगे, यानी 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डॉट डॉट कितना 14 का क्यूब। बस अब हमारे पास समझो 2 सवाल हो गए, एक सवाल आपका ये, एक सवाल आपका ये। यहाँ n के स्थान पे आपको 60 रखना है, यहाँ n के स्थान पे आपको 14 रखना है। बस जैसे यही वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ इसमें, तैसे हमारी वैल्यू आपकी आ जाएगी। यानी n के स्थान पे पहले 60 रखिए तो हो जाएगा 60 गुणे 60 में एक जोड़ेंगे कितना 61/2 का होल स्क्वायर। इसमें आपका n के स्थान पे 14 रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 14 गुणे 15/2 का क्या होल स्क्वायर। फिर इसको बराबर करके लिखेंगे, ये समझो हो गया कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। यहां बचा कितना 30 गुणे 61 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7, तो 15 सत्ते 105 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी इसका जब अभी गुणा कर लेंगे हम, ये कितना आएगा 61 तिहाई कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। यानी अगर ये 60 होता तो 180 और 3 एक्स्ट्रा यानी कितना हो जाएगा 183 10 का होल स्क्वायर माइनस 105 का होल स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी टोटल 333 78 25, 333 78 25। इसका मान कितना आ जाएगा, कितना आपका हो गया, ये आएगा 33,37,825। तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए एक दो सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए संख्याओं के वर्गों के एक टाइप को और हम लोग देख लेते हैं। यानी इससे पहले जो हम लोग संख्याओं को वर्गों या घनों को देख रहे थे, उसमें था कि 1 से लेके n तक के समस्त धन पूर्णांकों का था। इसमें क्या है आपका 1 से लेके n तक के समस्त सम संख्या, यानी सम विषम पे अब आ गया आपका। ठीक, ये सम संख्याओं के वर्गों का योग कर अगर कहीं हमको ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फार्मूला हमारा है n इंटू n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 अपान कितना 6। ठीक, ये सम संख्याओं के लिए आपका है। ऐसे 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला जो है n इंटू n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 अपान 6। यानी सम संख्या का विषम संख्या का दोनों का फार्मूला सेम है, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला सेम है। तो आइए दो सवाल हम लिखे हैं, उसको जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं क्योंकि वीडियो आपकी बड़ी हो रही है। ठीक, इसमें यानी आपका क्या दिया है सम संख्याओं के वर्गों का योग 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट कहां तक का 20 का वर्ग। यानी इसका हमको क्या निकालना है योग। आपका n बराबर कितना है यहाँ पता है 20 पता है, यानी यही अंतिम होता है, अंतिम पता आपका n होता है। ठीक, तो उसी वाले फार्मूले में यानी सम वाले में हम रखेंगे n बराबर आपका 20 है तो यस 20 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 20 रखिए तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 1 जोड़ेंगे 21, 2 जोड़ेंगे कितना 22 बटे कितना 6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यानी इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको 2 से काट दिए ये हो गया 3, ये हो गया 10, 3 से इसको काट दिए ये हो गया 7, यानी 22 सत्ते कितना आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 और यहाँ एक 0, यानी कितना आ गया आपका 1540। एक लाइन का सवाल था, कितना सिंपल। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरे में फिर जो अभी हम बताए थे इससे पहले वाला कंडीशन कि जो हमारा फार्मूला है वो कहां से है, यानी 1 से लेके n तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग का फार्मूला ये है। ठीक, ऐसे यहां भी 1 से लेके n तक के समस्त जो उसके बीच में मतलब विषम संख्याएं हैं उसका योग का फार्मूला है। हमारा यहाँ कहाँ शुरू हो रहा है सम संख्या 36 से शुरू हो रहा है। ठीक, तो चूंकि कहाँ होना चाहिए 2 से होना चाहिए तो सबसे पहले हम उसको जोड़ के बनाएंगे। यानी हल में हम क्या लिखेंगे, इसको पहले हम बना लिए, यानी 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक, यानी इससे पहले सम संख्या कौन हमारी होगी
34 का स्क्वायर धन कितना 36 का स्क्वायर धन कितना 38 का स्क्वायर। यानी ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो गई, यहां से डॉट डॉट कितना ये 70 का स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया 2 से स्टार्ट ये संख्या बन गई। लेकिन जितना हम जोड़े यानी कितना जोड़े हैं 2 से लेके 34 तक की संख्या जोड़े हैं तो उतना ही हम यहाँ क्या करेंगे घटा के लिख लेंगे। यानी 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना 34 का स्क्वायर। किसका 34 का स्क्वायर हम घटा लिए। ठीक, बस आपका फार्मूला अब यहाँ रेडी हो गया। यहाँ 2 से लेके 70 तक के संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ 2 से लेके 34 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें n के स्थान पे आपका 70, इसमें n के स्थान पे आपका 34, इसको हम लिख देना सही 34। ठीक, ये 34 हो गया। अब लगाइए फार्मूला आपका, यानी आपका जो ये हल हो जाएगा कितना, यहाँ 70 रखेंगे कितना आ जाएगा, तो 70 गुणे 70 में 1 जोड़ेंगे 71, 70 में 2 जोड़ेंगे 72, अपान कितना 6, माइनस यहाँ कितना हो गया 34, 34 में 1 जोड़ेंगे 35 और 34 में 2 जोड़ेंगे कितना 36 बटे कितना 6, 6 36, यहाँ कटेगा 12 छक 72। ठीक, बस इसी को गुणा कर लीजिए, यानी कितना आपका हो गया, ये हो जाएगा 12 कन्यम 12 के 2 हाथ लग 1 और 12 सते 84 और 1 कितना हो जाएगा 85। ठीक, और आगे आपका क्या चल रहा है गुणे, ये 70 चल रहा है। ऐसे यहां माइनस करके कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, यहां गुणा कर लीजिए, यानी हो जाएगा 34 गुणे 5 छक 30 के 0 और 6 त्रिक 18 और 3 कितना 21, यानी ये आपका आ गया। इसको जब और हम गुणा करेंगे, इसमें 7 का गुणा करिए कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो 7 दूना 14 के 4, 7 पचे 35, 1 कितना 36 के 6 हाथ लाख 3 और 7 अठे 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 0, यानी इसका गुणा इतना आ गया। इसका गुणा कर लीजिए, यानी 21 चौका कितना हो जाएगा, यानी 21 चौका 20 चौका 80, 21 चौका 84, 84 के 4 हाथ लाख 8। ठीक, 21 यहाँ कितना हो जाएगा 63 और 8 कितना हो जाएगा 63, 8 हो जाएगा 71। ठीक, 1 0 छूटा था इसको हम लिख दिए, यानी यहाँ अब इसको घटा लेंगे कितना आएगा आपका, 0 में से 0 गया 0। ठीक, यहाँ 4 में से 4 गया 0। ठीक, यहाँ 6 में से 1 गया कितना 5, यहाँ 9 में से 7 गया कितना 2, यहाँ कितना आया 5, कितना ही आएगा। ठीक, कितना आपका आ गया ये आपका कितना हो गया, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक, एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, यानी कौन सा था ये दूसरा, यानी सही आया है। ठीक, ये आपका 52,500 आ गया। ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 52,500। अब आइए हम लोग विषम वाले पे देख लेते हैं 2 सवाल, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे तुरंत। ठीक, जल्द से हम लोग विषम वाले देख लेते हैं। विषम वाले, आइए 2 सवाल हम लोग विषम वाले देख लेते हैं। ठीक, यानी विषम में क्या कर रहा है, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, यानी इसमें सब विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमको निकालना है। आपका डॉट डॉट कहां तक 21 का वर्ग, यानी इसमें क्या हुआ n के स्थान पे आपका कितना आ गया 21, यानी अब यहाँ हम क्या करेंगे जहां n है वही हम 21 रखते चलेंगे, यानी आपका आ गया यस 21 बराबर कितना 21 रखिए, तो n के स्थान पे 21 रखेंगे, 21 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। ठीक, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, नीचे कितना हो गया आपका 6, तो ये हो गया 11 दूना 22 और 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, ये कितना मिल गया आपका 7 गुणे 11 गुणे कितना 23, गुणा कर लीजिए 11 सते 77 तो कितना 23। अब आप इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा, यानी 23 सते कितना हो जाएगा, अगर ये 20 होता तो 140 और 7 त्रिक 21,
यानी कितना आएगा 161 आएगा। 7 त्रिक 21, 161, 161 की कितना, एक हासिल लगा 16। कैसे हम गुणा कर रहे हैं, यानी हम 23 का पहाड़ा ना पढ़ के 20 को पढ़ रहे हैं, तो ये 20 सत्ते कितना हो जाता, 14, 140। अब 3 चूंकि छोड़े थे तो 7 त्रिक 21, फिर 21 जोड़ लिए 140 में, तो कितना हो जाएगा 161। 161 का कितना हो गया, एक हासिल लगा कितना 16, फिर 23 सत्ते कितना आ जाएगा 161 ही आएगा। 161 में कितना जोड़ना है आपका 16, इसी में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 7 7 1, यानी कितना आपका आ गया 1771। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1771। ठीक, सही आया है। ठीक, यानी ऐसे इसका गुणा करके हम लिख लेंगे। आइए अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में फिर जैसे पिछले सवाल में हम लोग सेटिंग किए थे वैसे फिर हमको सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कहां से संख्या स्टार्ट है 15 से, और कहां से होना चाहिए 1 से। तो हम बनाएंगे इसको, यानी हल में हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर 15 का स्क्वायर कहां तक, सॉरी डॉट डॉट प्लस 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 नहीं 13, क्योंकि विषम संख्या हम लिख रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, विषम संख्याओं का लिख रहे हैं। तो 15 से पहले विषम कौन आएगी 13 आएगी, फिर ठीक 15 का स्क्वायर डॉट प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया। तो कहां तक का एक्स्ट्रा हम बढ़ाए हैं, यानी जोड़े हैं कहां तक हम 1 से लेके 13 तक का, बस वही संख्या यहाँ हम क्या करेंगे घटा के लिख देंगे। ये संख्या घटा के लिख, यानी 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना 13 का स्क्वायर, उतना हम घटा लिए, जितना जोड़े थे वही चीजें हम वहां घटा लिए। इसको जैसे हम यहाँ फार्मूले पे मान रखेंगे, यानी n के स्थान पे यहाँ कितना है 19 है, n के स्थान पे फिर यहाँ कितना है 13 है। तो रखिए भैया 19 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 हम 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 21, यानी कितना बटे 6। ठीक, ऐसे फिर माइनस कर लिए, यहाँ n के स्थान पे आपका कितना है 13, 13 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 और 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना 6। ठीक, इसको नीचे ही लिख दे, यही लिख दे, चलिए यही लिख देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, काटिए इसको 7 त्रिक 21, ठीक, और 3 दूना 6, 10 दूना 20, बस, यानी 19 सत्ते कितना हो जाएगा, अगर ये 20 होता 20 तो कितना हो जाता है 140, क्योंकि है 19 एक कम है तो 7 घट जाएगा, तो 140 में से 7 घटाएंगे कितना 133, और चूंकि 10 का गुणा होगा तो 0 इससे जुड़ जाएगा, यानी 1330 आ जाएगा। माइनस लगा दिए हम, यहाँ काटिए भैया 5 तियाएं 15, 2 बचा 7 दूना 14, 13 सत्ते 91, 91 पंजे कितना हो जाएगा 5, 9 पंजे 45, यानी इसी को घटा के लिख लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वही इसका मान हो जाएगा। 5 में 0 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना हो गया 12 में से 5 गया 7, और यहाँ कितना 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कितना आएगा 875। ठीक, कितना आ गया 875। सॉरी यहाँ फिर हम गलती कर गए ये या तो आप संशोधन कर दीजिए, नहीं 37 तक ये आपका यहाँ 37 था, हमने गलती से यहाँ लिख दिया क्या 19 जल्दबाजी में, ये कितना 37, तो आप यहाँ 37 रखेंगे, n के स्थान पे आपका कितना, हम कितना रख दिए 19, यही आपका गलती हो गया, बाकी ये सही है। ठीक, यानी जब 37 रखेंगे तो 37 और गुणे कितना आपका आ जाएगा, 37 में 1 जोड़ेंगे कितना 38, और 37 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 39, ठीक, बटे कितना 6, बस यही इतना अंतर आपका हुआ, ये मान थोड़ा बदलेगा, यानी आप जब इसको यहाँ काटेंगे 13 तिया 39 और 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19, यानी आपका यहाँ मिल गया, एक लाइन और हम बढ़ा के लिखेंगे, ये आपका यहाँ मिल गया 37 गुणे कितना 19 गुणे कितना 13, और फिर माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये कितना आया था, यानी 13 सत्ते 91
और 5 एकन में 5, 5 9 45, 455 आया था। ठीक, अब इसका जब गुणा करेंगे हम, इसका जब गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए आप। ठीक, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका जब आप गुणा करेंगे तो यह आएगा 9139, कितना आ जाएगा 9139 माइनस कितना 455। इसको जब आप घटाएंगे, घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, ठीक, यहाँ कितना हो गया 13 में से 5 गया 13 में से 5 गया 8, ठीक, यहाँ कितना हो गया आपका 0, 0 में से 4 गया कितना आ जाएगा, यानी 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। ये कितना बचा आपका 8, यानी 8684 आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8684। ये जल्दबाजी की वजह से, यानी हम ये 19 यहाँ लिख दिए थे गलती से, ठीक, जबकि आपका होना कितना चाहिए 37, तो इसीलिए आपका मान पे अंतर आया। बस 37, कोई दिक्कत नहीं, 37 यानी एन के स्थान पे आपका कितना था 37, 37 हम यहाँ रख दिए तो 37 रखेंगे, पहले 37 आएगा, फिर 37 में 1 जोड़ेंगे 38, 37 में 2 जोड़ेंगे 39। इसको जब हम सॉल्व किए तो आपका ये आया, इससे घटा के लिखिए कितना आया 8684। तो इस प्रकार से आप संख्या के वर्गों, संख्या के घनों, सम संख्याओं के वर्गों, विषम संख्याओं के वर्गों के श्रेणी के आप पदों का मतलब क्या आसानी से योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, और अगले सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।